भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं, आज एक सवाल से हम इस प्रवचन को शुरू करेंगे। बहुत फ़ायदे का आज प्रवचन होने वाला है, तो फ़ायदा लेना है तो श्रद्धा से ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कि पैसे अटकते क्यों हैं और पैसे आते क्यों नहीं हैं, और पैसा और समृद्धि पाने के लिए जीवन में क्या होना चाहिए। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि भक्त किसे कहते हैं। आप में कोई भी जवाब दे सकते हैं, भक्त किसे कहते हैं? ये सवाल बताओ। जो अपने गुरु की सारी बात को माने, समझे और उस पर चले। जो निस्वार्थ आपकी पूजा और सेवा करे वही गुरु को प्रेम करने वाला भगवान। श्रद्धा से बिना किसी भावना के, इसमें कोई लेना कुछ नहीं, हमेशा अर्पित करना होगा। तुम करती हो ऐसे? मन से जितना होता है करते हैं। सवाल ही नहीं, चेहरे में ही नहीं। जय मनुष्य जन्म में स्वार्थ नहीं हो ये असंभव। स्वार्थ ही संसार में भरा पड़ा है। उसमें क्या हम थोड़े बचने के लिए कह देते हैं, जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करते हैं। यानी क्या, हमारी कोशिश है लेकिन करेंगे अपने संसार की काम। भक्त किसे कहते हैं? जो पाप से डरता है। भक्त वो नहीं जो भगवान की इबादत करता है। भगवान देख रहे हैं वो तो ज्ञानी को ही पता चलता है। ज्ञानी को पता चलता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। संसारी को क्या, उसको लगे कि पूजा रूम में जाके हाथ जोड़ना है, गुरुद्वारे में जाके नमस्कार करना है, मंदिर में जाके प्रणाम करना है। बाकी जगह क्या महाराज, संसारी के लिए जहाँ फोटो मूर्ति दिखती है वहाँ भगवान है, ज्ञानी के लिए कण कण में भगवान है। लेकिन जब हमारी ज्ञान का स्तर विकसित होता जाता है तब समझ आता है कि भक्ति का सबसे पहला सिद्धांत है पाप से डरना। किससे? पाप से डरना। कौन कौन पाप से डरते हैं? सब डरते। आप सब बड़े पुण्यशाली आत्मा, सब पाप से डरते हो। तो पाप करते ही नहीं हो आप लोग, झूठ बोलते नहीं हो। झूठ भी एक पाप है। आप लोग झूठ अभी तो बोला कि पाप से हम डरते हैं, झूठ बोलने में नहीं डरते हो तो पाप से कैसे डरे आप लोग? कभी भी झूठ तो मुंह में हाथों हाथ निकल रहा है, फिर बोले कोशिश कर रहे हैं हम तो कि अच्छे से सेवा करें। आपकी कोशिश को सुधारने के लिए आज हम कुछ बातें बताएंगे। वो बात हर जगह एक ही समान सटीक बैठता है, क्योंकि विधि का विधान एक ही है। जो जैसा करेगा वो वैसा और इतना ही सिद्धांत, विधि का विधान। लेकिन हमारे में तकलीफ क्या है, हम गलती कर रहे हैं ये हमको समझ नहीं पड़ता है। किसी को पूछो, अभी देखो मैंने बोला ना कौन कौन पाप से डरता है, ऐसे हाथ उठाते हैं, जाने ये सब पाप से ऐसे डर रहे हैं जैसे शेर आ गया हो तो घबरा रहे हो, ऐसे डरते हो। ऐसा एक्टिंग, कितना बढ़िया एक्टिंग है। पाप से हम सब डरते हैं, हम सब डरते हैं। बताओ कौन सा पाप आपने नहीं किया? आप बताओ कि कौन सा पाप आपने नहीं किया। वो पाप एक तो बताओ कि ये मैंने नहीं किया है। आँख से विकार नहीं आ रहा है, मुँह से गाली नहीं आ रही है, कोई पैसा 2 रुपया किसी का हमारे पास आ जाए ना हमारा बच जाए तो खुशी नहीं आ रही है। ऐसा कौन सा पाप है जो आप नहीं कर रहे हो, वो तो बताओ। तो बोलो कि हम सब पाप से डरते हैं। अरे वाह रे भाई वाह, क्योंकि आप पाप कर रहे हो ये समझ भी आप में नहीं है। आपकी गलती नहीं है, अज्ञानता पाप कराता है। और हमारे में रहता है कि मैं तो पाप से डरता हूँ, मैं तो बहुत पुण्यशाली। इसका कारण है अज्ञानता। पाप क्या और उससे बचना कैसे, ये सतर्कता कम है हमारे पास। क्या कम है? सतर्कता। हाँ, उसका हमारे में कॉन्शियस कम है। उसके प्रति हमारा क्या है कि हमारे पास चीज़ें चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए,
आराम चाहिए, ऐश चाहिए, व्यवस्था चाहिए। ये चाहिए के चक्कर में वो चाहिए वाला चीज किस प्रकार से आ रहा है ये सोचना हमारे लिए फिर बंद हो जाता है। फिर कैसे भी आए आ जाए बस। देखो दुकान में गए, 50 रुपया दिया, 40 रुपए का चीज खरीदना, वापस कितना आना चाहिए? 10 रुपये। उसने 60 दे दिया वापस, हमने दिया ही 50, उसने कितना दिया? और चीज भी दे दिया। अब कई लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि अरे आपने गलत 50 दे दिया है, एक्स्ट्रा दे दिया है, मैंने 50 दिया, आपने सोच समझ के 60 दे दिया मुझे और चीज भी दे दिया, लीजिए आपका। ऐसे बोलने वाला पाप से डरने वाला है। ये काम तो अधिकतर आप करते हो कि भाई ले ले तेरा पैसा गलत हो। लेकिन इसमें भी कई लोग ऐसे हैं खुश होते हैं कि चीज भी आ गया और 50 की जगह 60 रुपये। ये क्या करता है? देखो आप, इसको हमारा जो अध्यात्म है ब्लॉकेज कहता है। क्या ब्लॉकेज? आपने हॉट ब्लॉकेज नाम सुना है? हॉट ब्लॉकेज, हॉट ब्लॉकेज यानी क्या? कुछ धमनियों में खून का रुक जाना, खून का गांठ बन जाना और उधर से आगे खून पास होना बंद हो जाना, तो डॉक्टर उसको काट के दूसरी जगह से जोड़ के वो खून जाने जैसे करता है, जिसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी। कहते हैं ना बाईपास सर्जरी, यानी इधर से जो नली जा रही थी उसको काट के बाहर से ही ऐसे जाने जैसे कर दिया। जो रोड बाहर से जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बाईपास। तो इस सर्जरी को भी बाईपास सर्जरी कहते हैं। इसका नाम है बाईपास सर्जरी, है ना? तो अब देखो आपके जीवन में क्या क्या ब्लॉकेज है। शरीर में खून का ब्लॉकेज, वैसे ही संसार में रिश्तों का ब्लॉकेज, पैसे का ब्लॉकेज, सुख का ब्लॉकेज, कई ब्लॉकेज होता है। अब देखो विश्व में जितने लोग हैं सबको ऐसे खून का ब्लॉकेज होता है क्या? किसको होता है? जिसका फैट ज़्यादा हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, शुगर बीपी बढ़ जाता है, तो कोई कारण से ब्लॉकेज होता है कि सबको ब्लॉकेज होता है? किसी कारण से पक्का गारंटी कारण से ब्लॉकेज होता है। तो आपके जो अभाव है जीवन में, रिश्तों में खटास, पैसे का दुख, सुख का अभाव, आरोग्य की कमी, कोई लफड़े में फंस जाना, आप ये नहीं सोचते हो कि इसलिए भी कुछ कारण से होता है। अभी आपने बोला कि शरीर का ब्लॉकेज सबके साथ नहीं होता है, वो उनके साथ होता है जिन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, शरीर के साथ सही व्यवहार नहीं किया, वो फैटी चीज़ें खाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया, कुछ ऐसे काम किया, उनके साथ ही वो दुख आता है। तो आपके भी दुख का कोई कारण होगा, ये सोचना, ये स्वीकारना क्यों पसंद नहीं करते? कल एक आदमी मेरे को बोल रहा था कि वो भाग गए, ये मेरे पर डोरा किया हुआ है, ये तकलीफ हो गया। ये सोच के मैंने क्या किया जिससे ये सब होता है? हम हमारा अपराध को सोचते नहीं है। जब हम अपराध सोचेंगे तो 100% उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, क्योंकि अपराध सोचते ही सबसे पहले हम में पश्चाताप होगा कि मैंने गलती की है। गलती का पश्चाताप करना ही कर्मों से मुक्त होने का सबसे बढ़िया तरीका है। जो पश्चाताप करता है कि मैं गलत हूँ, अभी आप सबको बोला पाप से कौन कौन डरते हो, उस समय एक भी बोल देता मैं पापी हूँ महाराज, तो मैं समझू के पश्चाताप कर रहा है सही व्यक्ति। हम तो पाप से डरते हैं, करे पूरी दुनिया भर के पाप, करे पूरे दुनिया भर के लफड़े, और फिर हम तो पाप से डरते हैं। आपने क्या नहीं किया होगा बोलो? कभी तो गुस्सा आया तो गाली दिया होगा, कभी तो 2 पैसा किसी का अपने पास बच गया तो खुश हो गए होंगे। क्या क्या नहीं किया होगा ये आंख से। अब देखो ये कलयुग है, कितने लोग अपने पत्नी और उसके स्वरूप से खुश हैं। अगर खुश भी हैं
गली में कोई औरत जाए तो आंख ताकने लगता है, मन सोचने लगता है, पाप कहीं ना कहीं लगता ही रहता है। लेकिन हम वो स्वीकार ने, पाप लगे वो गलती नहीं है। मैं पापी हूँ प्रभु मुझे तारो, मैं पापी हूँ मेरा कल्याण करो। ये स्वीकार भावना हमारे गलतियों के प्रति आ जाए, ये अपराध बोध हमारे में आ जाए तो बचने की संभावना है। हम तो पाप से डरते, एक भी इसमें ऐसे नहीं आया जो कहें कि मैं पापी हूँ महाराज। मुंह से बोलने में क्या लगे, हाँ मैं पापी हूँ बोले, गुरु महाराज जी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसके पाप को माफ कर दो, प्रभु इसको आशीर्वाद दे दो, ये गलतियाँ किया हुआ है लेकिन बच्चा है आपका, बच्चे को हाथ सीधा माफ करता, प्रभु आप इसको माफ करो। मैं प्रार्थना करता लेकिन आप प्रार्थना करने मुझे मौका ही नहीं दो, आप तो पाप से ही डरते हो, मैं क्यों प्रार्थना करूँ? मैंने हाथ तो नहीं उठाया, सबने हाथ उठाया, मैंने नहीं, मैं पाप हम हमारे पापों से जिस दिन डरेंगे उस दिन कल्याण होगा। पाप का बोध आ जाए कि क्या क्या किया, देखो हाँ सुबह से शाम तक कमाने की चिंता में लगे, दूसरे लोग कैसे कैसे कमाते हैं वो सब हम करने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोग कैसे कैसे चीज़ें लाते हैं ऐसे सब लाने की कोशिश करते हैं। आप देखो किसी भी बाजार में आप जाते हो, चीज़ें खरीदने जाते हो, अधिकतर चीजें तो उसके पास है, इसके पास है, इसलिए खरीदते हो, जरूरत है इसलिए नहीं खरीदते हो। सबके पास वो चीजें कहीं तो 3-3 साल तक पड़ी है, आपके उपयोग में ही नहीं आती। हर चीज आपके उपयोग में आती है तो क्यों खरीदना है? उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे पुष्पा के घर में ये है, शीला के घर में ये है, माला के घर में ये है, सुशीला के घर में ये है, मेरे घर में ले लो। अब वो पड़ा है, किसी के घर में हमने वो जूसर देख लिया जिसमें से जूस निकलता है, अपन जूस बनाते ही नहीं घर में, लेकिन मुझे अब जूसर चाहिए क्योंकि पुष्पा के घर में जूसर है, वो जूस निकालती है, उसको जूसर चाहिए, तो खुद ही एक जूस से तेरे को खाई लिए एक जूसर हैं, खुद ही इतने रसदार पति का माथा खराब कर दे उसको और एक जूसर क्या करना। तो कभी भी एक बात आज अच्छे से ये भी बताता हूँ, बाजार में जाओ, आज से ये ध्यान रखो मेरी बात, हर दम इसका पालन करो। कभी भी बाजार में जाओ नहीं तो तुरंत कोई चीज़ खरीदने का मन करें, तुरंत मन से एक सवाल शुरू करो आज से जिंदगी पर, तुरंत मन में पूछो कि ये चाहत है कि जरूरत है। तुरंत मन को पूछो कि ये मेरा चाहत है, ये मेरा जरूरत है। मन बोले कि ये मेरा जरूरत है, तुरंत खरीदो। मन बोले ये चाहत है, ये चाहत है, जरूरत नहीं। उसको देख के इसको देख के मेरे में भी वो चाह आ गया है कि इसको लेना है। जिन जिन चीज़ों के प्रति तुरंत उत्तर आते हैं कि भाई ये चाहत है, उन चीज़ों को छोड़ दो न। जो मन में से आवाज़ आए कि ये चीज़ ज़रूरत है, इतना ही खरीदोगे तो आधा फिजूल खर्ची बंद हो जाएगा और आधा तो जीवन में बिना मेहनत का जो फालतू पैसा जा रहा है वो भी बच जाएगा। क्या बचेगा? पैसा बच जाएगा। देखो, जरूरत तो रोटी की है, जी। चाहत तो भेलपुरी की है। जरूरत तो पेट भरने की है, चाहत तो घूम घूम के कचरे पट्टी खाने की है, गायों की तरह चरने की है। अब जितने हम होटल में खाते हैं जाके हैं, ये चाहत है कि होटल में जाके मैं ये नूडल्स खा लूँ, ये मैगी खा लूँ, ये पिज़्ज़ा खा लूँ। अगर घर में 2 रोटी देते हैं, हमारे लिए तो ये शरीर पेट भर के चलने के लिए है, मन चाह खा के मुर्दों की तरह, सांडों की तरह घूमने का नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो फालतू की चीज़ें खाते हैं, फिर पेट खराब करते हैं, फिर खराब पेट, ऑफिस में फ़ोन आवे, क्यों नहीं आए आज, लीव लेटर भी नहीं दिया, पेट खराब हो गया साहब, आज टट्टियाँ बहुत लग रही, आज नहीं आ पाऊँगा। कल रात में अगर चाहत है या ज़रूरत है सवाल उठा लेता तो आज ऑफिस की, एक तो पेट खराब हुआ, एक ऑफिस की छुट्टी हुई, मैनेजर गर्म हुआ और अपने रिकॉर्ड में गलत गया, इतना सारा हुआ। उसका कारण क्या है? हम ज़रूरत को छोड़ के चाहत में पड़े रहते हैं। इसमें पड़े रहते हैं। आपके घर में देखिए कितनी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में ऐसे कुर्सियाँ, ऐसे टेबल, ऐसा सोफा, ऐसी चीज़ें रखी है, तो ये चाहत है कि ज़रूरत है? तो आज से कहीं भी जाएं, एक सवाल जरूर उठाएं कि मेरे जीवन में मैं कुछ भी ले रहा हूँ,
ये चाहत है कि जरूरत है। जरूरत के काम करोगे प्रभु खुश होंगे, चाहत के काम करोगे धन का नुकसान होगा, मन का नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा, और पैसे जाने के कारण फिजूल खर्ची से कई फक्कड़ पत्ती भी होना पड़ता है। इसलिए हम कभी भी कहीं भी कुछ खरीदने जाएं, कुछ भी लेने जाएं, उस समय क्या सवाल करें? ये हमारी जरूरत है कि चाहत है? बस देखो, साबुन जरूरत है, बिना साबुन रहोगे नहाओगे नहीं। साबुन जरूरत है। लिपस्टिक चाहत है। बस इतना ही फर्क है। साबुन जरूरत है, लिपस्टिक चाहत है। क्योंकि लिपस्टिक बगैर रह सकते हो, साबुन बगैर नहीं रह सकते। साबुन मेल निकालता है तो हमारे लिए अनिवार्य है। लिपस्टिक तो कर्म बंधन करता है। लिपस्टिक में कई ऐसी चर्बियाँ मिलती है जो चर्बियाँ जानवर के शरीर से निकले जाती हैं। पंजाब में मैं देखता हूँ कि लिपस्टिक का चलन बहुत ज़्यादा, अगर कोई भारत में किसी राज्य में है तो पंजाब में ही है। विधवाएं भी यहाँ लिपस्टिक बिना लगाए एक विधवा भी निकलती नहीं देखते, वो उसका देखने वाला पति नहीं है। विधवा हो चुकी, बूढ़ी हो चुकी, लेकिन लिपस्टिक ऐसे लगाएगी कि उसके बगैर उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो। ध्यान रखने जैसा है कि हम हमारे ज़रूरत के कार्यों को करते जाएंगे, अंदर से ही सुंदरता प्रकट होता जाएगा, और जीवन में भी हमारी आवश्यकता का काम करने से फिजूल खर्ची करोगे तो फिर उतना कमाना भी पड़ेगा, और न्याय नीति से कमाओगे तो कितना कमा पाओगे? फिर थोड़ा धोखाबाजी भी करना पड़ेगा, कुछ थोड़ी ठगी करनी पड़ेगी, थोड़ा अन्याय करना पड़ेगा। तो ये चाहत हमको धीरे धीरे पाप के गर्द में डालेगा कि पुण्य के सितारे में पहुंचाएगा। पाप के गर्द में डालेगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या? कि जरूरत की चीज खरीदनी है, चाहत वाली नहीं। इतना भी समझ लो तो मेरा जलंधर आना सार्थक है। ये समझ आ जाए तो मेरा आना सार्थक। आज से जिंदगी भर मरते दम तक एक ही सवाल करना हर चीज है, ये मेरी चाहत है कि ये मेरी जरूरत है? चाहत है नो, जरूरत है यस। तो जरूरत जितना काम करोगे तो आपको ठगी, धोखाबाजी और झूठ परेड करना नहीं पड़ेगा, और ये नहीं करोगे तो वैसे ही प्रभु की कृपा बरसने लगेगी, करने लगेगा। क्या होगा? भंडार बनेगा। अब हम बात कर रहे थे ब्लॉकेज की। क्या बात कर रहे थे? ब्लॉकेज। ध्यान रखना, कोई भी ब्लॉकेज हमारे कारण होता है, दूसरे के कारण नहीं। आपका तबीयत बिगड़ा तो पड़ोसी के कारण बिगड़ेगा क्या? नहीं। सासू के कारण बिगड़ेगा क्या? ननद के कारण बिगड़ेगा क्या? हाँ, दुश्मन के कारण बिगड़ेगा क्या? किसके कारण बिगड़ेगा? हमारे खुद के कारण। तो जो भी दुख आप फेस कर रहे हो लाइफ में, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, दुख सबको समान नहीं है, लेकिन है दुख सब। किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, किसी को सब कुछ है तो रिश्ता नहीं है, किसी के पास रिश्ते हैं तो पैसे नहीं है, किसी के पास पैसा और रिश्ता है तो पलंग पर पड़े हैं। अब रिश्ते भी बोल रहे भाई तुम कैसे हो? अरे कैसे बोलूं, तबीयत खराब है। पैसे भी खूब हैं। बेटा बोले पिताजी लस्सी पियोगे क्या? ठंडा इलायची शक्कर डाला हुआ है। बेटी बोलती है पापा मैंगो शेक पी लो। डॉक्टर बोलता है ये सब तुमको पीना नहीं है। अब पैसा तो है, स्वास्थ्य नहीं है। तो ये ब्लॉकेज क्यों आते हैं लाइफ? आप बिल्कुल ब्लॉकेज मुक्त होना चाहते हो क्या? जी। कौन कौन चाहते हैं? हम सब। तो अपनी गलतियों का पश्चाताप करो। क्या करो? गलतियों का पश्चाताप। हाँ देखो, कभी कभी हम किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ कोई नौकर किराने के दुकान में काम करता रहता है, वो हमको नौकर के रूप में दिखता है। तुरंत हम उसको कहते हैं क्या उठा रख, कैसे? उसको हम बहुत हल्की तरीके से व्यवहार करते हैं, उसका मन दुखता है। आपको लगे कि किसी का मन दुखाया है आपने,
तो आज मेरे सामने मन में सॉरी बोलो, खाली ऐसे ही सॉरी बोलो, आपका ब्लॉकेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ब्लॉकेज निकल जाएगा। क्योंकि हम छोटे लोगों को इंसल्ट करते हैं, बड़े लोगों से डरते हैं। करना क्या चाहिए? बड़े लोगों से क्यों डरना? हम वो बड़ा होगा तो अपनी जगह होगा। हमको निडर भी होना चाहिए और छोटों को प्यार कर सके वो दया भी होनी चाहिए। हम उल्टा करते हैं, एकदम कोई ऑफिसर आ गया, कोई पुलिस आ गया, कोई आ गया, उस समय क्या करते हैं? सम्मान करने लगे, डरते हैं उनसे कि ये क्या कर देगा मेरे से। हाँ जी। करना क्या चाहिए? तू अगर सही है तो उससे क्यों डरना? तुझे सही होने के बाद किसी से डरना नहीं है। और तेरे से छोटों को अपने गुलाम क्यों समझना? देखो कोई भी गरीब जा रहा है, गली में मांग रहा है, प्रेम से बोल सकते नहीं है भैया मेरे पास है तो दे सकते हैं। हम क्या करते हैं? चल चल आगे जा, क्योंकि वो छोटा है तो उसको हम दुत्कारते हैं। क्या करते हैं? हाँ, करना है छोटों को प्यार। क्या करना है? छोटों को प्यार और बड़ों का साथ। जिसको ये हो जाए, बड़ों का साथ मिल जाए और छोटों को प्यार करने की बुद्धि मिल जाए, संसार में वो स्वर्ग में जिएगा। संसार में वो स्वर्ग में जिएगा। आज मेरी बात मान के ये काम जरूर करना। कौन करेंगे? नहीं किए तो जरूर करेंगे। ये आप किस लिए हाथ उठाते हो इसकी भी गारंटी नहीं ना, क्योंकि मैंने हजारों प्रवचन कर लिए हैं और हर जगह पूछता हूँ कौन कौन पुण्यशाली है? मैं हूँ। कौन कौन पाप से डरते हैं? हम हैं। हाँ, किस में हाथ उठाओगे ना, क्या करोगे उसका गारंटी नहीं ना, इसलिए पूछना पड़ता है कि क्या आप मेरी बात मानोगे? जी। तो आज 5 मिनट आप एकांत में बैठना है। कितना? 5 मिनट। हाँ, आपको अलग बैठना पड़ेगा। वो 5 मिनट में जन्म से आज तक आपको जो गलतियाँ याद आ रही है, जो भी आपके लिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, दूसरों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको शर्म आवे कि कैसे बताओ? कल ही मैंने एक बात बताया ना, कल के प्रवचन में, हर आदमी को अपने पास एक बात ऐसी है जो छुपा के रखी हुई है। कल मैंने बोला कि नहीं? कौन थे कल? कल वाले सब बाहर बैठे। सारी बुक एक चीज गुप्त है अपने पास जो हमने किसी को नहीं बताया है। क्या है? क्या मैंने कल के प्रवचन में कहा कि अपने पास एक चीज तो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कन्या हो, विवाहित हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, उन्होंने अपने जीवन में ये कोई बात ऐसी रखी है जो किसी को आज तक उनके सिवा पता नहीं है कि नहीं? देखो, तो मन में से उस बात के लिए क्षमा मांगो। मन में आ भी नहीं, 5 मिनट अलग से बैठ के, किसी को मैंने डांटा हो, किसी को मेरे कारण दिल दुखा हो, उधर उनका दिल दुखना हुआ न, इधर हमारे काम में ब्लॉकेज आना हुआ। हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारे जीवन में ब्लॉकेज कैसे आते हैं। वो ब्लॉकेज आने का कारण हमारा दुर्व्यवहार है। लेकिन हम क्या कहते हैं? ननंद अच्छी होती तो ससुराल में शांति होता, सासू अच्छी होती तो मेरा पति मेरा कहना मानता, मेरी पत्नी अच्छी होती तो घर में शांति होती, मेरा पति अच्छा होता तो बच्चे भी अच्छे होते। कितने कारण निकालते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि इन सब में जो कारण आप बताओ, इन सभी कारणों में मुख्य कारण ये है, हमने कोई ऐसी गलती करके ब्लॉकेज किया है। उस ब्लॉकेज के कारण जो बहाव होना चाहिए जिंदगी का, आनंद का, वो बहाव कहीं रुकावट कर रहा है। क्या कर रहा है? रुकावट कर रहा है। तो कौन रुकावट निकालना चाहते हैं? तो वो लोग जो रुकावट निकालना चाहते हैं, आज 5 मिनट अपना निकालो। कितना? 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट एक जगह बैठ जाओ, सोफे पर आराम से, पंखा वंखा लगा लो, ठंडा हवा में बैठो, फिर सोचो कि किसी को हमने डांटा क्या, किसी रिश्ते के साथ नाराजगी करके आज तक। देखो, आपके पास एक रिश्ता तो ऐसा है जिससे आपका बातचीत बंद है, हर एक की, क्योंकि द्वेष करने, नफरत करने में हम नंबर 1 है। कुत्ते देखो 2 मिनट लड़ते हैं, तीसरे मिनट रोटी डालो सब इकट्ठे होके खाने में आगे आते हैं। इंसान देखो, हाँ, आप हर एक का एक व्यक्ति तो ऐसा है ना जिससे आपकी बातचीत बंद है।
क्यों बंद है, क्यों बंद रखना है? उससे बातचीत बंद रहे, कोई बात नहीं, आप जानो आपके कारण क्या है। लेकिन आज भाई तेरे से जिस कारण से बातचीत मैंने बंद किया उसमें अपराधी मैं हूँ, तू है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ। ऐसे एक बार आज उनसे माफ़ी मांगो, तो दिल से माफ़ी मांगा तो हमारी माफ़ी के तरंग उधर पहुँचेगा, तो हमारा ब्लॉकेज आज 7 तारीख जुलाई को ही खुल जाएगा, 8 तारीख को जाने और जलंधर में ही खुल जाएगा, अमृतसर तक जाने की भी जरूरत जय गुरुदेव। हाँ, यहीं खुल जाएगा। आपके हर ब्लॉकेज को खोलने का एक ही तरीका है, क्षमा मांगना। क्या करना? क्षमा। कई बार ऐसा होता है कि शर्म आता है उससे क्षमा मांगने, बात करने दिल नहीं करता, तो शास्त्र कहता है कि बैठे जगह अंतरात्मा से उनसे क्षमा मांगो, वो क्षमा का तरंग पहुंचेगा तो धीरे धीरे ये उनसे पुनः प्रेम भी हो जाएगा, दोस्ती भी हो जाएगी। जिसके जिंदगी में कोई शत्रु नहीं है उसके कोई ब्लॉकेज ही नहीं है, ये गारंटी है। आपके एक शत्रु तो है तो कहीं एक ब्लॉकेज तो है। हाँ, रिश्ते बहाव की तरह चलना चाहिए, पैसे बहाव की तरह चलना चाहिए। हम पैसे के साथ भी क्या करते हैं, देखो खर्च हो जाएंगे, बिजली बिल भरना पड़ गया, हम क्या कहते हैं बिजली, इधर तो छोड़ो पंजाब में बिजली फ्री है, लेकिन कई राज्यों में बिजली बिल भरना पड़ता है ना। आप कोई बिजली बिल भरना पड़े ऐसे राज्य से कोई आए हो तो हाथ जी, हम लोग के तो कलकत्ता में बहुत बिजली बिल साथ आ जाता था। अपने भी आती है, सब हमारे भी आते हैं मुझे तो 300 से ऊपर जो यूनिट हो जाती है। 300 तो बिजली मुफ्त है ना। हाँ जी। अभी हम ये कहते हैं कि आपको लाइटें लगाने के लिए सरकार ने मजबूर किया क्या? नहीं दूसरी किसने लाइटें जलाई? हमने हाँ? किस लिए जलाई? सुविधा के लिए अपनी। तो अपनी सुविधा के लिए जिसका उपभोग किया उसका भुगतान करते समय भी उतनी खुशी से भुगतान करना जितनी सुविधा का आनंद लिया। फिर बोलो कि 7-8 हजार आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता, अंधेरे में बैठ। तुझे किसने, सरकार ने बोला कि तू लाइट जला? 7,000 आ रहा, 8,000 आ रहा है तो बैठ अंधेरे में, तुझे किसने बोला? अगर तू किसी चीज का उपयोग कर रहा है तो उपयोगित वस्तु का जब भुगतान करो, जब खुशी खुशी करोगे तो आपके पास पैसे और आने के रास्ते आप खोलोगे, क्योंकि आप पैसे का सम्मान कर रहे हो। आपकी तरफ आ रहा तब तो खुश हो रहे हो, जा रहा तब नाराज हो रहे हो, तो पैसा बोलता है कि तेरे देने की जो चीज है वो न्याय का है, तुझे देना जरूरी है क्योंकि तूने उसका उपयोग किया है। और देते समय अगर तू उसको लिए दुखी होता है तो वो पैसा तेरे जीवन में रुकेगा। क्या होगा? रुकेगा। किसी का भी सोफा खरीद लिया, फिर बोलो बहुत महंगा दिया, तुझे किसने बोला खरीद? हम कुछ भी करते हैं तो अपनी खुशी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। जिसको अपनी इच्छा से किया फिर स्व इच्छा से खुशी खुशी उसका भुगतान भी करना चाहिए कि नहीं महाराज? अब भुगतान करते समय हमको झटका लगता है हर चीज में। ऑटो रिक्शा वाला 150 रुपया ले लिया, कृष्णगिरी में ये हरदम प्रॉब्लम आता है। अब भाई ऑटो रिक्शा वाला 500 ले लिया, 300 ले लिया। जो कृष्णगिरी यात्री आते हैं उनका कंप्लेंट रहता है कि बहुत पैसा ले रहा ऑटो रिक्शा वाला। अरे बहुत दे रही है पद्मावती माँ, ये भी तो देख ऑटो रिक्शा वाला 300 लेगा, 200 लेगा, माँ क्या 300-200 देगी? लाखों तुम्हारी जिंदगी में माँ से खुशी है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सब कुछ माँ का ही दिया, हाँ? सब कुछ माँ ने दिया। तो फिर माँ के दिए इतनी खुशी का आनंद ले रहे हो तो फिर 150-200 का हिसाब लगाना। कभी भी आपको प्राप्त क्या हुआ वो भी देखना किसी का भुगतान करते समय। आप भुगतान करते समय आप चश्मा खरीदते हो, बोलते हो कि 2,500 ले लिया इसने चश्मा का नालायक, 2,500 ले लिया। बिना चश्मा रहे भाई, एक दिन में इधर गिरेगा, आंख नहीं दिखने के कारण पैर टूटेंगे तो 40,000 तो तेरे हड्डी ठीक करने के लग गए। सही बात। हाँ, जी। और फिर 6 महीने पड़े रहने पड़ेंगे। तो इस जीवन में आप जो भी प्राप्त कर रहे हो वो अमूल्य है। इन चीजों से सब्जी का बहुत महंगाई हो गया, राशन बहुत महंगा हो गया, मत खरीद, भूखा बैठ। हाँ,
अगर आप ले रहे हो तो लेना ही है। तो जो विवश हो के जिस काम को करते हो फिर उसके बारे में बात करके समय क्यों नष्ट करते हो? सही बात। आपको विवश होना, बगैर टमाटर रहो, बगैर धनिया पत्ती रहो, आपको मुंह मांग रहा है दुनिया भर का स्वाद, और फिर खरीद के उसको डांटोगे तो क्या फायदे का? वो सब्जी वाला हाथ पकड़ के खींच रहा है, क्या आओ मेरे से खरीदो भाई, खरीदो खरीदो, जरूरी है, कोई खींच रहा है। आपने अपने मर्जी से खरीदा। जब मर्जी से खरीद रहे हो तो खुशी से भुगतान करो, ये सबसे पहला काम है भाई। जिस चीज को मर्जी से करते हो उसको बड़े खुशी से उसका भुगतान करो। आपके जीवन में कहीं भी पैसा रुक रहा है तो पैसे के रूल को आप समझते नहीं। क्या नहीं समझते हो? रूल को समझते नहीं। हाँ, पैसे के रूल को समझते नहीं हम। कैसे? देखो, बस में चढ़ा, खुशी खुशी उतर रहा बस से, क्या रे भाई इतनी खुशी आज, क्या बोलो? बस में चढ़ा, मेरा जो स्टेशन आने था जब तक कंडक्टर मेरे पास आया ही नहीं और मैं उतर ही गया बगैर टिकट लिए, मजा आ गया, मेरा 1.5 रुपया बच गया। हाँ, और ऐसे हंसते हंसते आ रहा ना, तो आते समय पैर में ठोकर लगा। ठोकर लगते ही जैसे ही पैर का नख छिल गया, पूरा नख ही निकल गया। अब गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले कि 10 दिन तो रेस्ट करना पड़ेगा और पट्टी बांधेंगे, अंदर पूरा मलहम लगाएंगे, कम से कम 6,000 का खर्चा आएगा। तो हमारे पास जब भी खर्चा कुछ नुकसान का आता है उसके पहले सोचना कि हमने क्या किया था। आपको बराबर रिलेशनशिप मालूम पड़ेगा। एक छोटे से छेद से पानी आता है, छेद तो छोटा है तो इतना ही पानी बाहर आता है, अपने को दिखे कि इतना सा छोटा छेद है, इतना ही पानी आता है, लेकिन आते 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 वो पानी एक बाढ़ नहीं बन जाता उस छेद से। तो आपने चवन्नी का भी आनंद किसी को ठगा के लिया है तो 4 करोड़ का नुकसान आपको होगा, क्योंकि चवन्नी का बदला चवन्नी से नहीं होता, वो छेद बाढ़ बना के अपना नुकसान करता है। तो आपके जीवन में क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या परेशानियां हैं, उन सबको सोचो। उन सबको सोचने के बाद आपको समझ आएगा कहीं तो गड़बड़ किया। एक जन सिनेमा में जाके वापस आ रहा है, बड़ा खुश है, इतना खुशी क्या रे? 2 टिकट दे दिया एक की जगह, कितना दे दिया? 2 जगह पे 2 टिकट फाड़ा, तो एक की जगह 2 फाड़ दी, पैसा एक का लिया 2 दिया। मैं एक टिकट ब्लैक में बेच दिया और पिक्चर भी देख के आ गया और समोसा कचौरी भी खाया थिएटर में और मजा बहुत आया। हाँ? और रात में घर आया तो एकदम जोर से पेट दुखा, भयंकर दर्द हुआ है, मरोड़ा ले रहा है पेट। तुरंत डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है तुमको अपेंडिक्स है, 70,000 रुपया इसका ऑपरेशन का खर्चा होगा और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद कम से कम 15 दिन तो रेस्ट करना। रोग आ रहा है, दुख आ रहे हैं, परेशानियां हो रही है। तो हमारे कर्तव्यों के कर्मों के बारे में थोड़ा पीछे जाके, क्रिकेट में प्ले बैक दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? रिप्ले, हाईलाइट, एक्शन रिप्ले। तो हम पीछे जाके देखें कि हम किसी के 2 पैसे बचा के खुश हुए क्या। आप सबको बोलता हूँ कि आप सबको रहता है कि मेरा किसी के पास पैसा अटका हुआ है, वो नहीं दे रहा है। हर एक को रहता है कि मेरा 15,000 देना है, मेरा 20,000 देना, मेरा 20 लाख देना, मेरा 2 लाख देना, इसने नहीं दिया। ऐसे आपको कुछ है क्या? देखो, आप देखो, आप 50 रुपये तो भी किसी को देने का बचा के खुश हुए ही होंगे। बराबर अच्छे से सोचो कि आपका भी कुछ देना बाकी है किसी का। ये नहीं हो तो आपका बाकी होगा ही नहीं, मैं लिख के देता हूँ, ये गारंटी की बात। जब आप किसी का देने से धोखा देते हो, वो भले 100 रुपया क्यों ना हो, 100 रुपया किसी प्रकार से आपने बचाया तो 10 लाख आपका कोई बचा सकता है रख के, क्योंकि छेद छोटा दिखता है, पानी आते आते वो बहुत बड़ा तालाब बन जाता है। तो हमारे कर्मों के प्रति बहुत ही जागरूक रहना जरूरी है। कई लोगों को
पैसा एक मेल की तरह दिखता है, उड़ाते हैं वो। एक आदमी एक भिखारी को रास्ते में देखा, भिखारी अच्छा चमक रहा है, देखे तो लगे कि बहुत अच्छा ही घर का है, लेकिन भीख मांग रहा है। हाँ? तो इसको लगा कि ऐसे भीख क्यों मांग रहा है, अच्छा चमक तो रहा है। तो तुरंत उसको 100 रुपया दे के बोले कि तू ऐसे भीख क्यों मांग रहा है, बता। तो उसने बोला मैं भी तेरे जैसे सबको 100 दे के बोलता था कि भीख क्यों मांग रहा है, बता। ऐसे खाली कर करके ही मैं भिखारी। तो आप एक बात समझ लीजिए कि पैसे को उड़ाना भी अपराध है। क्या है? पैसे को उड़ाना भी अपराध है। पैसे को बचाना भी अपराध है। क्या है? पैसे को बचाना भी अपराध है। देखो, घर में सोफे पर बैठे रहते, पूरा दिन में सोफे पर बैठा, सोफे पर बैठा डंडोरा पीते हो क्या? बोलो, पीते हो क्या? ना के आते, मैं ना के आया डंडोरा पीते हो। भोजन करते, मैं भोजन किया डंडोरा पीते हो क्या? अब खर्चा करते हो कुछ, तुरंत मैंने इतना खर्चा किया डंडोरा पीते हो क्या? जब सोफे पर बैठना आपके लिए मायना नहीं रखता, खाना मायना नहीं रखता, नहाना मायना नहीं रखता, भाई जिस दिन खर्चा भी आपको मायना नहीं रखेगा, उस दिन पैसा आपके जीवन में सरलता से प्रवेश करेगा। आप उस वस्तु को खर्चा करने के बाद उसी पर मेरे पैसे आने हैं, मैंने इतना खर्चा कर दिया, मेरी बेटी का मैंने इतना खर्चा करके शादी किया, ये सब बात करते हैं क्या नहीं? हम सिर्फ पैसे की बात करते हैं। या भी कोई काम पड़ा, उसमें किसी को पूछते कि कपड़ा अच्छा लगा, कपड़ा बहुत अच्छा बोलते हैं कि कितने में खरीदा, हाँ? तुरंत हमको उसमें पैसा लगता है, पैसे का संबंध जमता है। तो जब आप हर चीज में पैसे को देखोगे तो आप उस पैसे को कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? पानी के बहाव की तरह पैसे को साधारण रूप से लो। पैसा ना तो शैतान है, कई लोग बोलते हैं पैसा शैतान है, ये आने के बाद तो लोग बदल जाते हैं। क्यों बदलेंगे? जिसके अंदर सिद्धांत सर्वोत्तम होगा वो कुछ भी हो जाए तो बदलेगा नहीं, और जिसके सिद्धांत ही नहीं है वो फकड़पति गरीब होगा तो भी वो गलत ही होगा। आपके गलत होने में पैसे का क्या लेना देना? अभी आपको किसी को पूछो, आप एक ही बोलोगे कि पैसा आ गया उसके पास, पहले तो अच्छा ही था, आजकल उसका अलग ही स्टाइल चल रहा है, वो हमसे बात ही नहीं करता है। आप बोलते हो कि नहीं? बात नहीं करना उसके दुर्गुण का कारण है। उसमें पैसे का क्या संबंध? कई लोग बोले पैसा घमंड बढ़ा देता है। पैसा घमंड नहीं बढ़ाता, पैसे आए तो मैं ऐसे जीऊंगा, ये सोच घमंड बढ़ाता है। आप अगर सोच लो कि कितना भी पैसा आए मुझे विनयवान रहना है, अगर ये सोच आप में मजबूत हो जाए तो आपको कौन घमंडी बना सकता है? तो पैसा ना तो शैतान होता है, पैसा ना तो भगवान होता है, पैसा सिर्फ पैसा होता है। क्या होता है? पैसा सिर्फ पैसा है। हाँ, उसका उपयोग सही ढंग से करो, जहाँ जरूरत है करो, चाहत है क्या देखो, जरूरत है क्या देखो, उसकी व्यवस्था से उसका काम करो। आपके जीवन में देखो, जब भी पैसा आता है, एक रुपया लेते देखो, जब भी पैसा लेते हो एनर्जी के हिसाब से कोई भी वस्तु का, मैं तो इसको एक एनर्जी मानता हूँ, ये हो सबका अपना वैल्यू है। इसको 500 का वैल्यू है तो ये पैसा नहीं है, तो भी इसको 10 का वैल्यू तो है, क्योंकि 10 रुपया देके मैंने छपाया है, तो ये 10 रुपये का नोट ही है। ये इस रूप में परिवर्तित है, फर्क इतना ही है। ये इस रूप में है, ये इस रूप में है, लेकिन किसी ये वस्तु भी पैसे से बना है। ये बिना पैसे ये डोरा बना क्या? 1 रुपये 3 रुपये में बना होगा, तो ये 3 रुपये का तो ये भी वैल्यू है, लेकिन हम इनको वैल्यू देते हैं कि इसको वैल्यू देते हैं। लेकिन ये भी इससे आए हैं तो इसका रूप बदला है, लेकिन ये भी यही है, ये भी यही है। तो सबको पहले तो वैल्यू देना सीखे और ये जाने कि इन सब के एड्ज में इसकी एनर्जी होती है। क्या होती है? एड्ज में एनर्जी होती है। देखो, एड्ज यानी ये जो पैसा है,
इसके किनारे में इसकी ऊर्जा घूमती है। जी तो जब भी पैसा लेते हो देते हो, उस ऊर्जा को सम्मान करने के लिए अपनी तरफ इसका मुख रख के दो, अपनी तरफ इसका मुख रख के लो, तो आपका इसके प्रति जब रेस्पेक्ट बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, तो जिसका आप घर में सम्मान करते हो वो आएगा, क्या अपमान करते हो वो आएगा। सम्मान करते हो। कई लोग देखो पैसे को ऐसे पर्स में ठूसते हैं, लेकिन ऐसे वो कागज है ऐसे ठूस रहे हैं, पर्स में ऐसे ठूस के चलते बनेंगे। पैसे को ठूसने वाला भी मूर्ख है, पैसे को पूजने वाला भी मूर्ख है, पैसे का सम्मान करने वाला ही सही मायने में पैसे का उपयोग करता है। जय गुरु। कई लोग पैसे की पूजा कर रहे हैं, कई लोग पैसे को ठूस रहे हैं, हाँ? लेकिन पैसे का सम्मान करना, सम्मान करने के लिए जब भी आए वेलकम बोलो। 100 आए, 1000 आए, लाख आए, करोड़ आए, वेलकम। क्या बोलो? वेलकम। घर में कोई मेहमान आते हैं तो क्या बोलते हैं? वेलकम। तो यहाँ रहा है तो इसको वेलकम बोलो। जा रहा है जिस समय देना पड़े मुंह सिकोड़ो मत, खुशी खुशी, मुंह सिकोड़ना नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी, क्योंकि आप अपने स्वेच्छा से खर्च किए हो तो खुशी खुशी उसका भुगतान करना। देना पड़े जब भी खुशी खुशी देना। जिस दिन खुशी खुशी दोगे, देखो जो वस्तु खुशी खुशी संबंध रखता हमारे साथ, वो संबंध हमारे से जुड़ा रहेगा। कि दुखी होके संबंध रखोगे वो जुड़ा रहेगा। तो जिस पैसे को दुखी होके देते हो उससे आपका वापस आने की गारंटी क्या है? तू जा, जरूर जा, लेकिन बहुत गुना बन के वापस आना। धन्यवाद। ऐसे खुशी खुशी देंगे तो अरे मुझे वापस बुलाया है और बहुत गुना बन के आने के लिए बुलाया है, तो मैं मेरी बुआ को यानी 2000 के नोट को, मेरे काका को 100 के नोट को, मेरे नाना को 500 के नोट, सबको लेके आऊँ। ये नोट ऐसे सोच के पूरा अपना परिवार लेके वापस आपके पास आएगा। जय गुरु। क्या करेगा? अपने परिवार को लेके आएगा। हाँ, इसके जितने नोट हैं वो सब इसके परिवार है। जैसे आपके परिवार में काका मामा बुआ नाना रहते हैं, इसके परिवार में इसके छोटे बड़े नोट सब रहते हैं, 5 के 10 के 50 के 100 के 500 के 2000 के। तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को इतना यहाँ प्रेम मिल रहा है, उस घर में तुम भी तो चलो, देखो उस घर में कितना प्रेम मिल रहा है। सब रिलेशन को लेके आएंगे। अभी किसी घर में हम जाते हैं, हमारी खूब खातिरदारी होती है, तो अपने परिवार को बोलते हैं उधर बहुत खातिरदारी होती है, तुम भी चलो, सब देखो बड़ा मजा आता है। बोलोगे कि नहीं? तो इसको अपने पूरे फैमिली के साथ कौन बुलाना चाहता है? इसकी उतनी खातिरदारी करो। अगर रोते रोते अरे चले गया, ये तो देना पड़ा, वो नालायक ले गया, ऐसे कर दिया, ऐसे अगर करोगे, ये देखे कि ये तो बड़ी यूं गाली दे के दे रही है मेरे को, इस घर में जाना नहीं है। तो अब आपको लाना है कि भेजना है? लाना है तो प्रेम करो। जब भी लोग ऐसे ही, जब भी तो देखो बड़ी गड्डी भी हो, अगर बहुत सारी गड्डी हो तो सूटकेस ही ऐसे ले लो, और थोड़े हो तो गड्डी को मरोड़ के, एक गड्डी हो गड्डी मरोड़ के अपनी तरफ करके लो। आप ये करके देखो, क्योंकि ऊर्जा जब आपकी तरफ होगी तो ये एनर्जी की फ्लो आपकी तरफ कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगी। ये विज्ञान है। ऐसे लो, और इसको आते समय जरूर, जब भी पैसा आता है, अगर समय है आपके पास, बहुत व्यापार कर रहे हो, फटाफट पैसा डालना पड़े, तो भी वेलकम वेलकम बोल बोल के डालो अंदर। धन्यवाद धन्यवाद बोल बोल के दो। क्या बोलना? धन्यवाद। तुम आइए। इसीलिए मैं अपने पास पैसा ही नहीं होता, हम आइसक्रीम खा पाते क्या? नहीं। तो आइसक्रीम खाने का आनंद तो आया, लेकिन वो आनंद हमारे पास पैसा होने के कारण आया ना। तो आइसक्रीम से भी प्राथमिकता इसकी है, ये नहीं हो तो कहाँ से आया आइसक्रीम? तो आइसक्रीम को धन्यवाद बोलना तो है, पहले पैसे को धन्यवाद बोलना। तू है इसलिए मेरे घड़ी हाथ में चूड़ियां हैं, बालियां हैं, नथनी है, बिंदी है, सिंगार है, सब है। सब किसके कारण है? पैसे के कारण। सुहाग का चिन्ह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी सुहागिन बेचारी कुछ कर नहीं पाती, गहने पैसे नहीं है। पैसे सब जगह अपनी जरूरत की चीजों को पूरी करती है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और जिसके जीवन में इसका सम्मान आ जाता है, क्या आ जाता है? सम्मान आ जाता है, उसके जीवन में ये भरपूर आता है। जय गुरु। जय गुरु।
किसी भी चीज़ का होटल में पहले तो दबा के खा लो डोसा इडली बड़ा, फिर बोले नालायक मुँह छलिया 350 ले लिया। हाँ तो खाई मत, तेरा हाथ खींचा क्या? हाँ तो जिसका उपयोग किया उसका भुगतान इतने खुश होके करो कि उस खुशी के कारण आपके जीवन में और आने के द्वार खुले हो जाएं।